गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइप 2 के क्वेश्चन हमने पाइप एंड सिस्टम्स के सारे कर लिए थे। अब हम लोग चल रहे हैं टाइप 3 की ओर। ये हमारा परिचय। आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। आज के क्लास जो होगा लास्ट क्लास होगा पाइप एंड सिस्टम का। ठीक है, इसमें हम लोग सारे टाइप 3, टाइप 4 और जो रिमेनिंग मिसलेनियस है वो कर लेंगे। ठीक है, तो थियोरी कंक्लूड हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस के साथ थोड़ा, लेकिन आपको रिमेनिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है टाइप 3 का कि असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड विथ, ये जो टाइप्स है ये ऑल्टरनेटिव वाले हैं जो टाइम एंड वर्क में भी हमने देखा था। तो इसमें भी पाइप एंड सिस्टम में भी वही है, कभी एक पाइप खुलेगा फिर कभी दूसरा पाइप खुलेगा, तो पहला पाइप बंद होगा जब दूसरा पाइप खुलेगा, ऐसा ही चलता रहेगा साइकिल में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि असिस्टेंट एक टैंकी इज प्रोवाइडेड विथ 2 पाइप्स ए एंड बी। ए कैन फिल इट इन 20 मिनट्स, ये 20 मिनट में भर देगा, ये 30 मिनट में उसको खाली कर सकता है। नेगेटिव एफिशिएंसी है। इफ ए एंड बी आर केप्ट ओपन ऑल्टरनेटिवली या फिर ऑल्टरनेटली, ठीक है, मतलब 1 मिनट के लिए एक बार चालू होगा, फिर दूसरे मिनट में दूसरा को खोला जाएगा, फिर तीसरे मिनट में पहले को फिर से वापस। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि पहले किसको खोला जा रहा है, ठीक है, और एंडिंग हम लोग देख लेते हैं, उस समय थोड़ा केयरफुल होकर काम करते हैं। तो 2 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कौन कर रहा है और एंड कैसे हो रहा है। ठीक है, 1-1 मिनट के लिए खोलेंगे। हाउ सून विल द सिस्टम बी फिल्ड, ठीक है, तो कितना जल्दी ये जो टंकी है सिस्टम है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो हमको करना कुछ नहीं है, वही अपना डेटा डायग्राम बना लेते हैं। ए है, बी नेगेटिव है क्योंकि वो ये कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। बी ये हो गया 20, ये हो गया 30। टोटल वर्क हम लोग पकड़ेंगे एलसीएम 60, सही बोला। एफिशिएंसी हो गया 3 और यहाँ पे 2, तो ये -2 लिखेंगे। ऑब्वियसली अगर 3 से बड़ा ये वैल्यू होता, मान लो -4 होता, तो कभी भी टैंकी फुल नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो प्लस वाला है ज़्यादा एफिशिएंसी का है, इसलिए टैंकी फुल होगा कभी ना कभी टाइम में। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली वाला क्वेश्चंस जो है यहाँ पे, ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस जो है उसमें 2 चीज़ देखते हैं, मैंने बार बार बता रहा हूँ। वो टाइम एंड वर्क में भी ये चीज़ हमने किया था कि स्टार्ट कौन कर रहा है, हु स्टार्ट्स, ये देखते हैं, हाउ एंड्स। ये 2 चीज़ बस इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेटिव वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, स्टार्ट कौन कर रहा है और ख़त्म कैसे हो रहा है एंडिंग में। ठीक है, वो बंदर वाला एक जो प्रॉब्लम बताया था ना कि बंदर एक स्लिपरी पुल पे चढ़ता है, तो 3 कदम चढ़ता है, 2 कदम गिरता है, तो वो टॉप पे कब पहुंचेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जब पहली बार वो टॉप पे पहुंचेगा तब वो वहाँ से 2 कदम नीचे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे पहुंच जाता है। वो अब हमने किया था, अभी हम लोग वापस उस चीज़ को देखेंगे, तो करते हैं इसको, वापस उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ए स्टार्ट करता है। ठीक है, तो पहले मिनट में 3 यूनिट काम हुआ, दूसरे मिनट में -2 हो गया, तो 1 यूनिट ही काम रहा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट काम हो रहा है कितने देर में, 2 मिनट में, क्योंकि +3 -2। ठीक है, 1 मिनट ये खुला, फिर 1 मिनट ये खुला, फिर अब 1 मिनट ये खुलेगा, तो हमें टोटल काम कितना करना है, 60 यूनिट। तो मैं 1 यूनिट का 2 मिनट, तो 60 यूनिट के लिए 120 मिनट लिख दूं, नहीं लिखना है। 1 से 60 पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट कौन करता है और एंड कैसे होता है, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं लिख सकते कि 60 यूनिट मतलब 2 मिनट लगा, तो 30 से 60 था ना, तो 60 से गुना गया तो 120 मिनट लगेगा, ये गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही स्लिपरी वाला प्रॉब्लम है, स्लिपरी पोल वाला, कि बंदर जो चढ़ता था 2 कदम 3 कदम चढ़ा, 2 कदम उतरा, 3 कदम चढ़ा, 2 कदम उतरा, ऐसे करके वही वाला प्रॉब्लम है। तो हमें क्या पता है कि जब लास्ट टाइम बंदर यहाँ पे होगा 3 कदम दूर होगा। ठीक है, जब 3 कदम दूर होगा, जब वैसे जैसे ही 3 स्टेप्स चढ़ेगा, वो 2 स्टेप वापस आने वाला नहीं है। ठीक है, वापस आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे भी वही है। एक बार टैंकी फुल हो गया, ठीक है, तो हम लोग उसको फुल मानेंगे, उसके बाद 2 यूनिट जो माइनस होने वाला है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना,
क्या बोल रहा हूँ कि एक बार बंदर यहाँ से यहाँ पे चढ़ गया, 3 स्टेप्स थे, चढ़ गया, तो वापस वो 2 यूनिट स्लिप करके नहीं आने वाला, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट से सीधा हम लोग जाएंगे, कितना यूनिट दूर रहना है, तो सीधा 1 यूनिट से हम लोग जाएंगे 57 यूनिट पे। 57 यूनिट फिल होगा, एक को हमने 57 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 2 इंटू 57 114 मिनट। अब देखो 114 मिनट हो चुका है और 57 यूनिट टैंकी भर चुका है। अब बारी किसका है काम करने का, तो ए का। तब उस 1 मिनट में वो 57 से कहाँ चला जाएगा 60 यूनिट, और टाइम कितना हो गया, फिर से 1 मिनट लगा तो 115 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। यहां से सीधा यहाँ पे जाते तो 120 मिनट आंसर दिख रहा था, बट वो गलत होगा। एंडिंग पे हमें ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि जैसे ही टैंक पहली बार फुल होगा हम लोग वापस उसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार फुल हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ सून विल द सिस्टम बी फिल्ड, तो सिस्टम फुल हो गया तो उसके बाद हम लोग सेकेंड पाइप को खोलेंगे ही नहीं, आउटलेट पाइप को खोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा 115 मिनट, ठीक है, ये होगा। और ऑप्शन में देखो 120 मिनट भी दिया है, ये ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। समझ में आया, बंदर वाला ही प्रॉब्लम है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, 11 के फिजिक्स में है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हो गया 115 मिनट। इस बात को लिख लेना। ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस में 2 चीज़ देखते हैं, कौन स्टार्ट कर रहा है और कैसे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एंडिंग का ख्याल रखना, एंडिंग में ही थोड़ा सिली मिस्टेक होने का चांस है। ये -2 है, ठीक है, लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ए खोलेगा, हाँ, बी को निकालने के लिए खोलेगा। तो 1 मिनट के लिए ये खुला, 3 लीटर भर गया सोच, फिर 1 मिनट के लिए खुला तो 2 लीटर गायब हो गया, तो 2 मिनट जा चुके हैं और ये 3 लीटर भरा था, 2 लीटर चला गया, तो 1 लीटर बचा। तो 2 मिनट में 1 यूनिट भरा है या फिर 1 लीटर भरा है, जो भी बोलो, ठीक है। तो 1 यूनिट में 1 यूनिट भरा है 2 मिनट में, तो नेचुरली क्या लगता है हमको कि 60 यूनिट भर रहा है, 120 मिनट लगना चाहिए, बट ये आंसर गलत होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही टैंक फर्स्ट टाइम भरेगा उसके बाद खाली करने वाला हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, उस समय ही बंद कर देंगे, काम हो गया हम लोग का। बात समझ में आया ना। तो हम लोग को एंडिंग पे ध्यान देना होता है। तो 1 यूनिट से हम लोग, ये कितना यूनिट यही भरेगा ना टैंक को, ये तो खाली कर रहा है, तो इस पे डिपेंडेंट 3 यूनिट दूर है, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, 1 से सीधा 57 पे जाएंगे, 3 यूनिट दूर तक जाएंगे। तो हमने 57 यूनिट करने के लिए हमको 1 के लिए 2 मिनट, तो 57 यूनिट भरने के लिए 114 मिनट, तो 57 यूनिट भरने के लिए 114 मिनट। अब बारी किसका है भरने का, ए का, इसीलिए ये वाला बात इंपॉर्टेंट है कि हु स्टार्ट्स, ठीक है। तो ए करेगा तो 3 यूनिट भरेगा ये, तो 57 से 1 मिनट में क्या हो जाएगा 60 यूनिट तक पहुंच जाएगा, तो 1 मिनट इसमें ऐड कर दिए 115 मिनट। समझ में आया, ये ऑल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ये खुले, एक बार वो खुलेगा, एक बार ये खुलेगा, फिर एक बार वो खुलेगा, ऐसे करके, ठीक है। आगे बढ़े, इसको करो।
देखो पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, बी कैन फिल इट इन 6 आवर्स, ठीक है, दोनों ही फिल कर रहे हैं, प्लस में एफिशिएंसी इफ दे आर ओपनड ऑल्टरनेटिव, ठीक है, एक के बाद ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, एंड इफ पाइप ए इज ओपनड फर्स्ट इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक शैल बी फुल, ठीक है, टैंक फुल कब हो जाएगा। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है एंडिंग को लेके, क्योंकि दोनों ही प्लस में है, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा ही इशू रहता है, बाकी कुछ है नहीं। इस बात को लिख देते हैं यहाँ पे, जो भी डेटा दिया था ए है और बी है, एक करता है 4 घंटे में, ये करता है 6, एलसीएम हो गया 12, एफिशिएंसी हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो एक बार ये खुलेगा, एक बार ये खुलेगा, ये पहले खुल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन पहले खुलता है, एंडिंग कैसे होता है, दो ही चीज़ें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो 3 यूनिट ये काम, टोटल कितने 12 यूनिट करने हैं, मिनट में है कि आवर में है, आवर में। 1 घंटा ये काम किया 3 यूनिट हो गया, 1 घंटा ये काम किया 2 यूनिट हो गया, तो 5 यूनिट में 2 घंटे चले गए, 5 यूनिट काम हो गया, 2 घंटे चले गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 घंटे ये काम किया, फिर 1 घंटे ये काम किया। पहले हम लोग क्या करते थे, दोनों को एक साथ काम करा रहे थे, तो दोनों को प्लस कर देते थे, एक ही मिनट में 5 यूनिट काम हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, एक घंटे ये काम करेगा, 1 घंटे ये काम करेगा, ठीक है, तो ये 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा, 5 यूनिट हुआ, लेकिन अब 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग गया, तो 5 यूनिट 2 घंटे में, तो 12 यूनिट तक हमको जाना है, तो पहले 10 यूनिट पे चलते हैं। 10 यूनिट काम होगा, कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे लग गए। अब किसका टाइम है काम करने का, ए का काम करने का टाइम है, कितना काम बचा है, 2 यूनिट काम बचा है, ठीक है। तो हमको पता है कि 2 यूनिट काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ए को, देखो इसका एफिशिएंसी क्या है 3, हाँ 2/3 आवर लगेगा, इसका एफिशिएंसी 3 है, 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, इतना काम करता है पर आवर, 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, इस 3 का मतलब यही है ना कि 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है, तो 2 यूनिट कितने देर में करेगा, 2/3, ऐसे सोचो 3 यूनिट काम करने में उसको 1 घंटा लगता है, तो 2 यूनिट काम करने में उसको कितना लगेगा, पहले तो 3 उधर जाएगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1/3, यहाँ पे 1 हो गया, सोचो 3 उधर भेज दिया मैंने। अब हमें तो 1 यूनिट की जगह क्या चाहिए, क्या 2 यूनिट, तो इंटू 2 करेंगे, तो हो क्या गया 2/3 आवर। बात समझ में आ रहा, तो 2/3 आवर मतलब क्या होता है, कितना मिनट, 2/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 60 मिनट कर दो, 3 कट गया, हाँ 40 मिनट्स हो गया, है ना, 40 मिनट होता है 2/3 आवर मतलब। ऐसा भी देख के लग रहा है 3 यूनिट कर लेता था 1 घंटे में, तो 2 यूनिट कम टाइम ही लगेगा, तो 40 मिनट ही लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 12 यूनिट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 4 आवर प्लस 40 मिनट्स। ऑप्शन में क्या है, अच्छा आवर इसमें कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं था, 4 आवर प्लस 2/3 आवर, है ना, ये हो गया हमारा राइट आंसर। समझ में आया, इतना तक ही था, मिनट में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं था ऑप्शन, क्योंकि मिनट में दिया नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में रहता 4 आवर 40 मिनट्स, तब उसको हम लोग टिक करते हैं, इसका मतलब भी 4 आवर 40 मिनट्स ही होता है, 2/3 मतलब 40 मिनट्स, 1/3 मतलब 20 मिनट्स, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा ना। 2 चीज इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में, स्टार्ट कौन कर रहा है, खत्म कैसे हो रहा है, ठीक है। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं, इसको एक बॉक्स में डाल देना। फाइव यूनिट के लिए 2 घंटा कैसे, हाँ एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट शब्द क्या यूज किया है,
1 घंटे तू काम किया, 1 घंटे मैं काम किया। तू 3 यूनिट काम किया, मैं उसके बाद 1 घंटे जाके काम किया 2 यूनिट। कितना यूनिट काम हो गया? 5 यूनिट। लेकिन टाइम कितना लग गया? 1 घंटे तूने काम किया, फिर 1 घंटे मैं काम कर रहा हूँ, तो 2 मिनट लग गया ना, या 2 घंटे लग गया, सॉरी। बढ़े आगे। ये हो गया ना, 2 हो गया। देखो 2 पाइप है ए एंड बी, कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कर तो चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो डिस्कस करने से अच्छा है आप लिखते चलते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। ए और बी है, 6 घंटे और 9 घंटे में दोनों क्या फिल कर रहे हैं, दोनों का प्लस में एफिशिएंसी है। दे आर ओपनड ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच स्टार्टिंग विथ पाइप ए फर्स्ट। ये पहले जाएगा, ठीक है। कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा? कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या होगा एलसीएम? 18, ठीक है। एफिशिएंसी क्या हो गया? 3 and 2 बोथ आर पॉजिटिव ऑब्वियसली। तो 5 यूनिट काम होने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी बोलो। 2 घंटा। 5 से कहाँ पे जाऊँ? 18 पे जा सकता हूँ सीधा, कि 15 पे जाऊँ? 15 यूनिट काम होने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे, है ना। इसको इंटू 3 किया तो इसको भी इंटू 3 हो गया। 2 और कैसे हुआ? हाँ, इसको करने में कितना टाइम लगेगा? इसको करने में तो 2 हो गए ना, 2 घंटे लग गए ना। ये ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम करेगा फिर दूसरा काम नहीं करेगा। इसमें क्या है, ये जब काम करेगा तो दूसरा काम नहीं करेगा, ये काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा। ऑल्टरनेट मतलब क्या? एक दिन तू आ रहा है काम करने, एक दिन मैं आ रहा हूँ काम करने, ठीक है। साथ में काम करते हैं, उसका मतलब क्या? दोनों सेम डे मिल के काम कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो 15 यूनिट काम हो गया 6 घंटे में। तो कहाँ चले यहाँ से? अब किसकी बारी है काम करने की? एक ही टाइम है ना, है ना। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे 15 से कितना? 15 + 3 18 यूनिट, और 1 घंटे लगेगा, तो हो गया 7 आवर। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल था, कुछ नहीं था। 15 यूनिट क्यों? ये हमें काम कितना करना था? टोटल वर्क हमने क्या पकड़ा है? काम कितना खत्म करना है हमको ना। इस डायग्राम में ये क्या है बता? टाइम है। ये क्या है? एफिशिएंसी है। ये क्या है? रुक जा, उसको बोलने दे। एलसीएम है, बट है क्या ये? अब टोटल वर्क है रे बच्चा, यही है ना टोटल वर्क, इतना ही काम करना है हमको। एलसीएम लेके क्या पकड़ते हैं? टोटल वर्क पकड़ते हैं। ऐसा वर्क पकड़ते हैं ताकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर ना आए, इसीलिए एलसीएम पकड़ते हैं। एलसीएम याद है, लेकिन है क्या वो चीज, वो याद नहीं है। ये वर्क है, यही हमको काम करना है, 18 यूनिट काम करना है, ठीक है। तो हमको पता है 5 यूनिट से हमको जाना है कहाँ पे? 18 यूनिट पे। तो 5 से 18 तो ज्यादा जा नहीं सकते ना मल्टीप्लाई करके, इसके आसपास का पकड़ेंगे, इससे जस्ट नीचे। तो कौन सा है वो उसका मल्टीपल? 15। तो 15 यूनिट काम करने में 6 घंटा। ये बात तो समझ में आया। अब 15 यूनिट से 18 यूनिट पे चलेंगे। किसका काम है किसका टाइम है काम करने का? अब ए का, क्योंकि ए स्टार्ट्स फर्स्ट, स्टार्टिंग विथ ए। तो ए को काम कराएंगे तो कितना कर सकता है वो 1 घंटे में? 3। तो 15 + 3 18, काम हमारा पूरा हो गया, और टाइम 1 घंटे और बढ़ गया, 7 घंटे लग गया। समझ में आया? समझा? जल्दी समझा? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो।
हाँ। हम्म। ठीक। हम्म। और एक आवर एक्स्ट्रा लगेगा 15 यूनिट से 18 यूनिट पे जाने के लिए। हम्म। अगर 20 यूनिट काम होता तो अब फिर किसका बारी था? बी का बारी था। नेक्स्ट क्या था? बी का बारी था। या फिर 5 यूनिट से सीधा हम लोग 20 पे जा सकते थे, क्या ना? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एफिशिएंसी नहीं है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट एंडिंग पे जा सकते हैं। नेगेटिव रहता तो माइनस करना, वो बंदर वाला प्रॉब्लम देखा था ना प्रीवियस में। बड़े आगे, फोर्थ वन। देखो, दो पाइप है ए एंड बी कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लिखते करते चलते हैं, क्या वेट करें। ए है एंड बी है। ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स 16 आवर्स। 10 आवर्स एंड 16 आवर्स इनका टाइम दे रखा है। दे आर ओपनड ऑल्टरनेटिवली 1 आवर ईच स्टार्टिंग विथ पाइप ए फर्स्ट। कितने टाइम में टैंक विल बी फिल्ड? ये भी सिंपल था। क्या एलसीएम पकड़े? 80। ये कितना 8 है एफिशिएंसी, ये है 5 है। ठीक है, तो हमें 13 यूनिट काम कर लेंगे। 1 घंटे 1 घंटे हो गया कितना? 2 घंटे। 13 यूनिट से कहाँ पे चले? 78 पे। कितना कितना टाइम? 6 टाइम ना, तो हो गया 12 घंटे। यूनिट मत बोल, 12 घंटे। यूनिट इधर है। ठीक, यूनिट शब्द का मतलब पता है ना क्या होता है? बता। यूनिट, यूनिट वो शब्द है जिससे तुम सब चीजों को डिफाइन करते हो कि वो कितना होगा। क्या बता रहा हूँ? यूनिट वो चीज है जिससे तुम बाकी चीजों को डिफाइन करते हो। अगर तुम बोलते हो 1 मीटर इतना होगा, तो तुम ये फिक्स कैसे किए कि 1 मीटर इतना होगा? 1 मीटर तो इतना भी हो सकता था, 1 मीटर इतना भी हो सकता था, पर पूरे विश्व में हर देश में 1 मीटर इतना ही क्यों होता है? क्योंकि कोई बंदा बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। ये हमारे लिए यूनिट हो गया। अभी इस 1 मीटर को यूज करके हम लोग जितना मीटर मापना है उसको माप सकते हैं। 100 मीटर अगर बनाना है तो उस 1 मीटर को हमने पहले डिफाइन कर लिया कि 1 मीटर क्या होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग 100 मीटर 20 मीटर 500 मीटर जो भी होगा वो हम लोग बना सकते हैं, है ना? तो बेस क्या है? स्टार्टिंग बेस क्या है? 1 यूनिट। यूनिट जिस जो माप होता है, जैसे घंटे को हम लोग क्या आवर्स में तोड़ते हैं, मिनट्स में तोड़ते हैं, सेकंड्स में तोड़ते हैं, तो वो उसमें भी क्या है? यूनिट है। यूनिट वो चीज हो गया जिसको यूज करके हम लोग माप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया। एक घर का यूनिट जैसे एक पत्थर या फिर बोलो ब्रिक होता है, ईंट बोलते हैं ना, उसी तरह हर एक चीज को मापने के लिए जो हम लोग स्टार्टिंग का एक बिल्डिंग ब्लॉक रहता है उसको यूनिट बोलते हैं, है ना? जैसे लीटर हो गया, केजी हो गया, या फिर ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये 78 यूनिट इसलिए शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि ये पकड़ा हुआ हमारे लिए टोटल वर्क है। ठीक है, 78 यूनिट कितना? 12 घंटे में। अब यहाँ से कहाँ जाना है? 80 पे जाना है ना, तो यहाँ से 80 यूनिट किसका टाइम है काम करने का? ए का टाइम है। तो ए को कितना टाइम लगेगा? 2 यूनिट काम करना है ना? अब वो 8 यूनिट काम करता है कितने देर में? 1 घंटे में। तो 2 यूनिट काम वो कितना देर में करेगा? उसको 8 यूनिट काम कर लेता है 1 घंटे में ए, लेकिन उसको काम कितना करना है? 78 से 80 जाना है, 2 यूनिट काम करना है।
तो वो 2 यूनिट काम करने में कितना लगेगा उसको टाइम। तो पहले 8 को ले जाके इधर डिवाइड करो, तो यहाँ पे 1 बचा रहेगा, है ना, यहाँ पे 1 बचा रहा, तो फिर इंटू 2 करोगे तब वो 2 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 1 है इसको 2/8 से मल्टीप्लाई करना होता है, कट गया तो हो गया 1/4 आवर, फ्रैक्शन में है आंसर। तो 12 आवर प्लस 1/4 आवर, तो 80 यूनिट करने में 12 प्लस 1/4 आवर लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे है नहीं। समझ में आया सुमित? बता उसको 8 यूनिट का 1 आवर कैसे हो गया? नहीं, तुम गलत मत समझा, वो पूछ रहा है 8 यूनिट 1 आवर में कैसे हो रहा है। कहाँ एफिशिएंसी दिया है? 8 थोड़ी बोला है वो तो। दिया है क्या? हमने निकाला, दिया नहीं है। दिया तो टाइम था, टाइम का एलसीएम पकड़ लिया हमने, वर्क, वर्क को फिक्स किया, उससे हम लोग को एफिशिएंसी मिला। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? तेरा वही प्रॉब्लम है, एफिशिएंसी का मतलब ही नहीं पता, इसलिए तू पूछ रहा है 8 यूनिट 1 आवर कैसे हुआ। यही हुआ ना एफिशिएंसी। तू 1 घंटे में 1 यूनिट टाइम में कितना काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। बात समझ में आया? तो 1 घंटे में कितना भाग सकता है, कितने किलोमीटर भाग लेगा? 6 किलोमीटर भाग लेगा ना, तो ये तेरा एफिशिएंसी हुआ। क्यों? क्योंकि तू 1 घंटे में कितना भाग सकता है। बात समझ में आया? तो 1 घंटे में ये कितना काम कर रहा है? 8 यूनिट। तो वही हम बात मैंने यहाँ पे लिखा, 8 यूनिट कर रहा है 1 घंटे में, ठीक है। तो अगर तुझे चाहना है कि 1 यूनिट कितने देर में काम कर रहा है, तो 8 को इधर भेज दे, तो 1/8 आवर में वो 1 यूनिट काम कर रहा है, 1/8 आवर में। लेकिन तुझे चाहिए क्या, 2 यूनिट काम कराना था ना, तो इंटू 2 करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इंटू 2 कर, ऊपर में 2 आ गया, नीचे में 8 तो था ही, तो 1/4 आवर में, 1/4 मतलब क्या, 15 मिनट में वो 2 यूनिट काम करेगा। 78 पे क्यों गए? देखो 13 से हम लोग 80 पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, 13 के टेबल में 80 नहीं आता, लेकिन 80 से जस्ट छोटा कौन आता है 13 के टेबल में? 78 यूनिट। तो हम लोग पहले 78 तक जाएंगे, इसलिए यहाँ से सीधा 78 पे गए। अब 78 के बाद तुमको टोटल काम कितना करना था? 80, तो 2 यूनिट काम बच गया, वो कौन करेगा? एक आबादी है, ठीक है। अब नेगेटिव एफिशिएंसी जहाँ पे रहता है उस समय क्या करते हैं हम लोग, 8 यूनिट, अगर ये प्लस में होता, ये माइनस में होता, तो हम लोग 8 यूनिट पहले ही काम रोक देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिव काम करके एंडिंग को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, तो काम पूरा होने से पहले ही हम लोग बहुत पहले रोक देते हैं काम को, ताकि हम लोग एक एक करके कदम, एक एक घंटे करके आगे काम को बढ़ा के चेक करें कि टैंक फुल हो रहा है कि नहीं, या काम पूरा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। वो हमने पहला क्वेश्चन किया था, ये वाला, ये वाला। इसमें देख, प्लस में एफिशिएंसी था, ये माइनस में था, ठीक है। तो हम लोग टोटल वक्त था 60, तो हम लोग कहाँ पे गए? सीधा 1 यूनिट को करने में 2 मिनट लग रहा था, 3 - 2 मिलके कितना हो गया? 1, तो 2 मिनट भी चला गया, 1 यूनिट ही काम हुआ। तो 1 यूनिट करना था हम लोग, 60 यूनिट पे जाना है, तो सीधा 60 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, क्योंकि हमको पता है एंडिंग में कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि माइनस एफिशिएंसी है। हाँ, उससे छोटा लेके आना है। क्यों? क्योंकि ये काम लास्ट में थोड़ा ट्विस्ट रहता है। तो 1 से हम लोग 57 यूनिट पे गए थे। क्यों 57 पे गए? 60 पे डायरेक्ट जा सकते थे, क्योंकि 60 पे डायरेक्ट जाएंगे तो एंडिंग जो हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड है वो हम लोग गलत आंसर लेके आएगा। तो हम लोग 1 यूनिट से ये कितना, 3 यूनिट काम एक बार में कर सकता है, तो हम लोग 57 तक गए, 3 यूनिट हटा दिए और 1 से 57 यूनिट तक गए। 57 के बाद हम लोग देखें कि अब किसका बारी है करने का, ए, तो 57 + 3 60 यूनिट काम होगा, ठीक है।
और 1 घंटा और एक मिनट लग जाएगा, ये मिनट में था। तो 57 यूनिट 114 मिनट्स में हो रहा था, अब वो 115 में होगा, 1 मिनट में पूरा भरा। ये तो नॉर्मली तो आंसर देखता तो ये 1 से 60 जाता डायरेक्ट, तो ये 60 यूनिट 2 मिनट की जगह 120 मिनट होता, ये गलत आंसर होता। ऑप्शन में भी 120 मिनट दे रखा था। ठीक है, 5 चलते हैं। ठीक है, ये करते हैं। देखो, एन इनलेट पाइप, इनलेट मतलब इन, ठीक है, आउटलेट मतलब जो बाहर जा रहा है, आउट। इनलेट पाइप ए ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए रिवर कैन फिल ए रिजर्व इन 30 डेज। ठीक है, तो लिखते चलते हैं, ए 30 डेज में भर देगा। अब हम लोग मिनट्स में किए, आवर्स में किए, डेज में करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। एंड एन आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप मतलब आउट कर रहा है, पानी निकालने वाला है, विच इज कैपेबल ऑफ एम्प्टिंग द कंप्लीटली फिल्ड रिजर्वियर इन 50 डेज। आउटलेट पाइप को मैं मान लेता हूँ बी मान लूँ, तो ये -50 ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, ड्रेन्स आउट और ये हो गया इरिगेशन का, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। द पाइप्स आर ओपनड ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए, ये पहले काम करेगा फिर बी करेगा। On which day from the beginning will the reservoir get completely filled for the first time? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, for the first time, मतलब एंडिंग का ख्याल रखना है। ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस में 2 चीज ही देखते हैं, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। 2 ही चीज देखते हैं, कौन स्टार्ट कर रहा है, एंड कैसे हो रहा है, बस ये 2 चीज मैटर करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो करते हैं इसको। क्या पकड़े टोटल वर्क, चलो 150 पकड़ लिया। एफिशिएंसी क्या, -3। हाँ, -3 बहुत जरूरी है, तभी तुमको कभी भी आंसर गलत नहीं मिलने वाला। करें अब आगे। तो पहले ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, 2 घंटे चले गए, 2 दिन चले गए। एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, 2 दिन में कितना काम हुआ तू बता। हाँ, तो कितना हुआ, 2 यूनिट। कितना दिन लगा, 2 दिन। काम कितना करना है, 150। तो मैं क्या ऐसा लिख दूं, 150 यूनिट काम करना है, तो कितना टाइम लगेगा, 2 को 75 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 को 150 दिन होगा आंसर। सही आंसर होगा ये। हाँ, डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एफिशिएंसी वाला है, एंडिंग पे हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितना देर पहले काम को खत्म करने से पहले रोक दें, ये 5 यूनिट ही लास्ट में काम को कंप्लीट कर देगा। तो हम लोग 2 यूनिट से सीधा 150 पे ना जाके 145 पे चलेंगे, या फिर 145 पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि 2 के टेबल में 145 तो नहीं आता, लेकिन 144 आता है। 148 भी ले सकते हैं, या फिर 146 ले सकते हैं। 148 लो, एक्चुअली 140, ठीक है चलो 148 ही ले लेते हैं। 2 यूनिट करके आता है, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। 144 + 5 149 तक ही पहुंच रहा है। ठीक है, माइनस होगा, तो 146 लेते हैं। चलो 148 लेंगे तो गलत आंसर आएगा। हाँ, ठीक है, 146 लेते हैं, 146 यूनिट। कितना टाइम लगेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 73 से, तो यहाँ पे भी 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, 146 डेज लगेंगे। क्या 2 यूनिट से सीधा 146 पे गए। ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई किया, 73 से, तो इधर भी उतना ही होगा,
2 यूनिट 2 दिन में, तो 146 यूनिट 146 डेज में। ठीक है, अब यहाँ पे बस थोड़ा सा संभल के काम करना है। अब बारी किसकी है काम करने की? एक ही काम है, तो एक दिन में वो कितना कर सकता है? 5 यूनिट, 151 पे पहुंच जाएंगे। काम कितना करना था? 150, एक्स्ट्रा काम हो गया, तो हमें पूरा 5 यूनिट काम नहीं करना है, हमें बस 4 यूनिट काम ही बचा है करने के लिए, है ना। तो 4 यूनिट यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया? 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 4 यूनिट काम करेगा कितने दिन में? ये 5 पहले इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 को 4 में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 4 करेंगे, तो ये 1 को पहले यहाँ पे इसका 5 नीचे लेके आए, और फिर 4 लाने के लिए इधर इंटू 4 किए, तो यहाँ पे भी इंटू 4 करेंगे, तो 4/5 डेज। ठीक है, 4 यूनिट काम करने में उसको 4/5 डेज लगता है, एक दिन से कम ही लगेगा ना। तो 150 ना, 4 यूनिट ऐड कर देंगे, तो 150 यूनिट काम करने में उसको, और कितना? 4/5 डेज, 146 प्लस 4/5 डेज लगता है। ऑप्शन में है ऑन विच डे द बिगिनिंग विल द रिजर्वर गेट्स कंप्लीटली फिल्ड। तो 146 नहीं है, तो कौन सा दिन हुआ वो? 147 हो गया डे। ये तो टाइम उसको कितना लगता है, क्वेश्चन में क्या पूछा? कौन से दिन पे, नहीं वो उस दिन कौन सा है, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, ये कौन सा दिन है? एक 146 डेज तो जा चुके हैं, तो वो दिन कौन सा हुआ? वो 147 डे हुआ, है ना, वो 147th डे पे हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो तुम ये वाला बस याद रखना कि 2 यूनिट से तुम बोल सकते हो कि मैं 148 पे भी जा सकता था, तब तुमको गलत आंसर आएगा, है ना। 148 149 उसके बाद आंसर आएगा कि 149th डे पे खत्म होगा, लेकिन वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि तुम 2 से अगर 148 पे जाए तो उससे पहले ही काम हो चुका था। ठीक है, इसीलिए 2 से हम लोग 144 पे जाओ, ये कितना यूनिट दूर है? 5 यूनिट, और टोटल काम कितना था? 150, तो 5 यूनिट पहले यानी 145 पे ही तुमको काम खत्म कर देना चाहिए, और एक एक स्टेप चलना चाहिए। तो 145 नहीं था इसके टेबल में, तो या तो 144 लेते या 146 लेते। रुक जा, 44 लेते फिर भी सेम आता, बस स्टेप्स 2 और बड़े आता। देख यहाँ से अगर हम लोग चले 144 यूनिट में, 144 यूनिट काम कितना? 144 डेज में हो जाएगा। अब बारी किसका है करने का? इसका 5 यूनिट काम करेगा, 149 यूनिट काम हो गया, कितना दिन लगा? 145 डेज। अब बारी है किसका काम करने का? बी का, ये 3 यूनिट हटा देगा, 146 डेज, 146 यूनिट हो गया, कितना दिन हो गया? 146 डेज। अब किसका काम है? इसका, तो 146 प्लस 5 करेंगे तो 51 पे चले जाएंगे, तो इसलिए 146 के बाद हम 50 पे कैसे गए, और 4/5 डेज ऐड करके। बात समझ में आया? तो बस ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा पड़ जाता अगर तू 144 लेता, तो बाकी फिर यही काम होने वाला था। तो ये मैंने मेंटली करके ही देख लिया पहले कि वो वहाँ पे जाऊँगा तो फिर मेरे को 2 स्टेप करना है, उससे अच्छा मैं सीधा यही 146 पे चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सोचना है खुद से भी, तभी ये तुम्हारे अंदर जाएगा, सिर्फ बताने से बात पूरा अंदर नहीं जाता। खुद सोचो तब समझ में आएगा कि एंडिंग में थोड़ा सा कैसे कैसे चेंज होता है। ये 4 यूनिट कैसे? 146 यूनिट काम हो गया था 146 डेज में, हमें कहाँ पे जाना है? 150 यूनिट पे जाना है, 4 यूनिट ही काम करना था ना, तो 4 यूनिट कौन काम करेगा? ये, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो 4/5 डेज। ये तो समझ में आया ना? पहले 5 नीचे जा रहा है, फिर ये 4 को हम लोग इधर भी भेज रहे हैं, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लिखो, आगे बढ़ते हैं। ये टाइप हमारा हो गया अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट वाले हो गए हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चल रहे हैं। लिखो आप लोग पहले।
हो गया लिखना? नहीं, साइमल्टेनियसली का मतलब ऑल्टरनेट नहीं होता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ काम कर रहे हैं, एक टाइम पे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली मतलब एक के बाद एक काम कर रहा है, ठीक है, एक साथ काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। टाइप कौन सा हो गया? 3 हो गया हमारा, 4 में चलते हैं। ठीक है, यो यहाँ पे ये साइमल्टेनियसली के बारे में पूछ रहा था ना, तो एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट नहीं काम कर रहे हैं। लिखते चलते हैं। 2 पाइप है, टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स, 2 पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली, टैंक इज फिल्ड इन 12। अच्छा, ए प्लस बी का टाइम बता दिया 12 आवर्स। हाँ बोल रहा है ना, 2 पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली। हाँ देखते हैं ना, पढ़ के आगे क्या खोजने को बोला है। 1 पाइप फिल्स द टैंक 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। एक टैंक इस टैंक को भरने के लिए एक पाइप दूसरे से 10 घंटा फास्ट फिल कर सकता है, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक? तो एक फास्टर है, इस बात को मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक फास्टर है एक स्लोअर है, मिलके लगता है 12 आवर्स, फास्टर और स्लोअर ऐसे करके है, ठीक है। एलसीएम क्या पकड़ो? हाँ 10 लिख दूं यहाँ पे? बोला है क्या? बोला है कि 10 घंटे में फास्टर पाइप फिल कर सकता है। पढ़ इसको वापस से। इस शब्द का मतलब क्या हुआ? तू मेरे से 10 घंटा फास्ट काम कर सकता है, इसका मतलब तू 10 घंटे में काम कर सकता है क्या? नहीं ना, बस वो डिफरेंस बताया टाइम का, इन दोनों का टाइम का डिफरेंस बताया 10। बात समझ में आया? क्या कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में? ऐसे तो मैंने इसको याद करने को कहा था। मैं बोलता हूँ ना, एक डेटा बार बार रिपीट होता है, 20, 30 और 12। 20, 30, 12 में बोला ना, ये डेटा बार बार रिपीट होता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 10 होता है और दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में कर लेते हैं। इसका हमने बहुत बार डायग्राम बनाया है टाइम एंड वर्क चैप्टर में, है ना। 60, तो इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2, 3 + 2 ये 5 हो गया एफिशिएंसी। 60/5 12 हो गया। 30, 20, 30, 12, ये मैंने बोला था, याद रखना। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस पे पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन को विदाउट इक्वेशन हम लोग नहीं बना सकते, इससे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है। इसको भी अगर तुम टोटल वर्क पकड़ लोगे, इन दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 1 आ गया, तो उसके बाद क्या ही कर लोगे। मैंने हमेशा बताया, जब भी प्लस माइनस में दे दे तब हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है। कोई भी वैल्यू प्लस माइनस हो जाए तो हमेशा इक्वेशन बनाना पड़ता है। ये 10 आवर्स फास्टर का मतलब ही यही हुआ कि जो भी टाइम लगता था दूसरे को, उससे +10 आवर्स करना है, तो प्लस माइनस ही दिया है ना। समझ में आया? तो या तो ये डायग्राम याद रखो, क्योंकि ये डायग्राम से ही बार बार पूछता है 20, 30 और 12 वाले में से। इसका आंसर मैं डायरेक्ट 12 में, मतलब टाइम वेस्ट ना करके 20 मार देता, क्योंकि 20, 30, 12 था। ये फास्टर टाइम है, ये स्लोअर टाइम है। तो मैं इसको 1 सेकंड में आंसर करता, क्योंकि ये इतना बार डेटा रिपीट करता है ना सेम क्वेश्चन का कि पूछो मत, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब ऑल्टरनेटिवली हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू रिपीट नहीं हुआ तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा,
ठीक है, इक्वेशन क्या बनाएंगे कि इसका टाइम f पकड़ो, इसका टाइम s पकड़ो, ठीक है। तो ये काम कितने देर में करेगा, 1/f। ये फास्टर है तो इसका स्लोअर का टाइम क्या होगा, फास्टर का जो भी टाइम था उसमें 10 घंटे और, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 1/f+10 इक्वल टू 12 1/12, ये इक्वेशन बनेगा। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उससे अच्छा है इसका वैल्यू इसमें पुट करके ट्राई करना। इक्वेशन बनाने के बाद पहला स्टेप, मेक इक्वेशन if 20 30 12 doesn't match। जनरली तो 20 30 12 दे देता है, तो तुम ऐसे ही, तुमको पता होना चाहिए क्या कि फास्टर टाइम ये है, स्लोअर टाइम ये है, और मिलके टाइम लगेगा 12, ठीक है। पहला काम कर सकते हो, ये इक्वेशन बनाओ अगर ये 20 30 12 वाला रिलेशन नहीं दे रखा है। दूसरा स्टेप, पुट वैल्यूज फ्रॉम ऑप्शन, ये दूसरा स्टेप हो गया। ये भी अगर काम नहीं कर रहा है तो तीसरा स्टेप, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या, इक्वेशन बनाओ। अगर 20 30 12 काम नहीं करता, ये पहला स्टेप है हमारे लिए। 20 30 12 का तुमको पता है, डेटा उसी पे पूछा है, उसी डेटा पे पूछा है क्वेश्चन, तो वो आंसर उसको यूज करके कर लो, 1 सेकंड में हो जाएगा। नहीं तो इक्वेशन बनाओ, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू पुट करो ऑप्शन से। एफ क्या है, फास्टर है, तो फास्टर टाइम क्या हो सकता है, 20 18 15 या फिर 12। और वैल्यू पुट कैसे करता है वो भी मैंने बताया था, मिडिल वैल्यूज पहले ट्राई करते हैं, है ना। जो एंडिंग वाले या फिर टॉप या फिर बॉटम वैल्यूज है उसको हम लोग बाद में ट्राई करते हैं, या फिर ट्राई ही नहीं करते। बीच के बस 2 वैल्यूज ट्राई करेंगे, 18 और 15, इन दोनों को नहीं ट्राई करते हैं। अगर ये ट्राई किया और तुम्हें लग रहा है कि वैल्यू को बढ़ाना चाहिए तब आंसर मैच हो सकता है, तो डायरेक्ट इसको मार देंगे, बस इसको ट्राई करके। अगर ये ट्राई किया, लगता है कि आंसर नीचे की तरफ होगा, तो इसको ट्राई करेंगे। ये ट्राई करने के बाद वैल्यू मैच नहीं किया, तब इसको मार देंगे आंसर, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 बार ट्राई कर सकते हो, उसके बाद तुमको आंसर मिल जाएगा वैल्यू पुटिंग में भी। ये भी अगर नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन में ऐसा ट्विस्ट कर दिया है, तो इक्वेशन सॉल्व करो जो बनाए थे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, बस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको नॉर्मली ऐसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मेथड काम नहीं करेगा, लिखो इसको, आगे बढ़ते। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, पकड़ सकते हो, उसमें सही नहीं पकड़ा है इक्वेशन। हमने क्या, एफ पकड़ लिया ना, तो हमको पता है कि ऑप्शन को यूज करके उसमें डाल पाऊंगा। उसमें क्या कि तुमको पहले माइनस करना पड़ेगा फिर डालना पड़ेगा। फिर एंडिंग में फिर चेंज किया होगा। हम्म तो उसमें डबल मेहनत हो गया ना। मैं सिंपल तुमको बताया इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जो चीज़ तुमको चाहिए या ऑप्शन में दे रखा है उसको हम तुम हमेशा वेरिएबल पकड़ लो, तब क्या होगा कि ऑप्शंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। वो जो तुम ऑनलाइन देख रहे हो इक्वेशन, वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया ना। जब भी वैल्यू प्लस माइनस हो रहा हो इक्वेशन ही बनेगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ना सिर्फ इस चैप्टर में, बाकी सारे चैप्टर्स में भी, प्रॉफिट लॉस जितने भी है, ठीक है। शॉर्टकट हम लोग तभी तक मारते हैं जब तक रेशियो यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो यूज हो रहा है। टाइप 5, अच्छा उसमें एक ही था, इक्वेशन वाला एक ही था। इसमें इसका पूछ रहा है, पढ़ने तो दे पहले।
एन इनलेट पाइप कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 120 घंटे वाइल आउटलेट पाइप ड्रेन अ कंप्लीटली फिल टैंक इन 54 आवर्स। लिखते चलते इस बात को। इनलेट पाइप है, आई लिख देता हूँ उसको इनलेट, आउटलेट पाइप है तो ओ लिख देता हूँ। ये कैसा ओ है? फैन बंद कर देना। 120 इनलेट है, आउटलेट क्या है 54 आवर्स में। उसको कौन ज्यादा एफिशिएंट है? इनलेट पाइप ज्यादा पावरफुल है कि आउटलेट पाइप ज्यादा पावरफुल है? आउटलेट ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो कम टाइम में काम कर पा रहा है, खाली कर पा रहा है। ठीक है, 8 इनलेट पाइप, ठीक है, और 3 आउटलेट पाइप सेम कैपेसिटी वाले एक साथ काम करा दिए साइमल्टेनियसली। When the tank is empty, then in how many hours will the tank get completely filled? करना कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। इसीलिए ऐसा मेथड से ही मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन दे हम लोग को बस वही चीज करना है जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, मेक दैट डायग्राम। ठीक है, क्या पकड़ो जल्दी। कितना होगा? जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। कल गए थे। क्या होगा एलसीएम दोनों का? अरे दिख रहा है ना, ये किसका है? 9 और 9 की जगह छोड़ क्या बोल सकता है, 9 9 9 3 27 इंटू 2 है ना। जितने भी 3 थे उसको एक साथ कर दिया, जितने भी 2 थे उसको एक साथ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करे। इसको कैसा लिख सकते हैं? ए 8 इंटू क्या लिख सकता हूँ इसको? 15। 8 इंटू 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। जितने भी 2 थे एक साथ कर दिए, 3 एक साथ कर दिए, 3 एक साथ कर। ये 120 किसके टेबल में आता है? 8 के टेबल में आता है। 8 इंटू 15, तो 8 को मैंने एक साथ क्यों लिखा? एक 8 ही क्यों चुना? क्योंकि 8 में सिर्फ किससे बना है? सिर्फ 2 से बना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर्स के फॉर्म में सारे 2s इसके अंदर चले गए, फिर एक 3, फिर 5, ये सब अलग अलग कर दिए मैंने प्राइम नंबर्स को। यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर्स को अलग अलग कर दिए। 27 मतलब क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3, सिर्फ 3 से बना है 27। फैक्टर्स के फॉर्म में ही हम लोग सोचेंगे, प्लस माइनस में नहीं सोचते हम लोग फैक्टर्स को। ठीक है, तो अब इसके पास किस चीज, ये बड़ा नंबर है, एलसीएम इसी को यूज करके निकालते हैं। इसके पास किस चीज की कमी है? 120 के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है नहीं इसके पास। इसके पास 3 कितने हैं? 27 3 है ना इसके पास, 3 है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके पास कितने 3 है? एक ही 3 है। तो यहाँ से ये कितने 3 लेगा तब इसके पास सब कुछ हो जाएगा भगवान का दिया हुआ। और 2 चाहिए इसको, तो मैं यहाँ पे इंटू 9 करना पड़ेगा इधर से। और इसके पास एक्स्ट्रा क्या है? 2 तो इसके पास दिया हुआ बहुत कुछ है 2, तो उसको कुछ और नहीं चाहिए, बस यहाँ से इसको चाहिए था क्या? 9। तो एलसीएम क्या होगा? 120 इंटू 9। मतलब 120 के टेबल में 9 बार में जाके ऐसा एक नंबर आएगा जो दोनों के टेबल में आता है। हो गया एलसीएम। 120 के टेबल में 9 टाइम्स पे ही ऐसा वो नंबर आएगा जो 54 के टेबल में भी आता है और 120 के टेबल में भी आता है, कॉमन पड़ेगा। वो मल्टीपल जो कॉमन पड़ेगा सबसे पहली बार, मल्टीपल कॉमन पड़ेगा सबसे पहली बार, MCL, LCM। ठीक है, LCM आ गया हमारा। कितना होता है 120 इंटू 9? 1080, 1080 हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब निकालना है को क्या बोला? इसको पहले क्लीन करते हैं। एलसीएम समझ में आ गया ना, तो इसको पहले हटा देता हूँ। एलसीएम के चैप्टर में डिटेल में कर रखा है, वीडियो भी अपलोडेड है, देख लेना अगर तुमको डाउट हो एलसीएम में तो। ठीक है, अब बोला अच्छा इसका एलसीएम निकाल, ये निकाल लेता है ना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना होगा? इसका 9 आएगा ना एफिशिएंसी, क्योंकि हमको पता है 9 टाइम्स में ही आता है। और इसका एफिशिएंसी कितना आएगा?
इसको क्या लिखा था तुमने 27 और 2, इसको तुमने लिखा था 8 3 और 5, ठीक है। तो कट कर दो ना, बचेगा क्या? 20 20 है, सही बताया उसने, उसका दिमाग काम करना शुरू कर दिया। वैसे भी दिख रहा है 54 का डबल होता है 108, है ना, 54 का डबल होता है 108। प्लस कौन है माइनस कौन है? ये प्लस। अब कहना ये यहाँ तक हम लोग को नॉर्मल पता है कैसे करते हैं। अब ट्विस्ट क्या है कि 8 इनलेट पाइप है, तो हम बोल सकते हैं ये जो इनलेट पाइप है ये 8 टाइम्स होगा, 8 इंटू 8 हो गए, 8 इंटू 9 एफिशिएंसी कितना हो गया 72। आउटलेट पाइप कितने हैं? 3 है, तो कितना हो गया ये -60। अब हम लोग कंबाइंड अगर एक साथ काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ये पूरे सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, तो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगा? 92 माइनस, सॉरी 92 के बोला 7 8 जा 8 9 जा 72 माइनस 60 इक्वल टू 12 हो गया। 12 एफिशिएंसी हो गया, मतलब एक घंटे में 12 यूनिट काम होगा। घंटे में था क्या? हाँ, आवर्स में है, तो एक घंटे में 12 यूनिट काम होगा, ठीक है, 12 यूनिट पर आवर, ठीक है। ये एफिशिएंसी निकल गया। काम कितना करना है? 1080, ठीक है। तो कंबाइंड 12 हो गया एफिशिएंसी किसका? कंबाइंड का। तो टाइम उसको कितना लगेगा हमको पता है, एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो टाइम इक्वल टू कितना 1080 या फिर 1080 डिवाइड बाई 12। 108 12 के टेबल में कितनी बार में आता है? 90 है हमारा आंसर, ऑप्शन में है ऑप्शन 4। समझ में आया? सब कुछ सेम किए, बस हमने ट्विस्ट थोड़ा सा क्या डाला कि ये 8 लोग आ गए और यहाँ पे 3 लोग आ गए, या फिर 3 आउटलेट पाइप आ गया, 8 इनलेट पाइप आ गया, तो इंटू 8 कर दी, एफिशिएंसी भी इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा। कंबाइंड एफिशिएंसी आ गया ये, तो टाइम कितना लगेगा उस एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो टाइम पता चल गया, टाइम था हमारा 90 आवर्स, ठीक है। कुछ बुक्स में इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन अगर हमने ये मेथड को ही कंसिस्टेंट रखा तो सिंपली आंसर आ जाएगा विदाउट मेकिंग इक्वेशंस। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। कौन फोन लेके नहीं आया दोनों में? तेरा कहाँ है? निकाल के देख, अलग एक ही फोन से क्यों देख? तो कोई बात नहीं, देख उसके फोन से देख, वो चल ही नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन 2 हो गया था ना लिखना? ये देख, इसमें बोल रहा है an inlet pipe can fill an empty tank in 140 hours, inlet 140 hours लिखते चल रहा हूँ। outlet pipe drains a completely filled in tank in 63 hours, 63 लिखते चल रहा हूँ। 8 inlet y outlet
एक साथ खोल दिया, टैंक इज एम्प्टी, when the tank is empty, अच्छा सॉरी, when the tank is empty then the tank will be completely filled in 105 आवर। अच्छा टाइम बता दिया 105 घंटे में टैंक फुल हो जाने वाला है। ठीक है, हमको जो पता है काम करना वो पहले हम लोग कर लेते हैं। क्या है वो, डायग्राम बनाओ, एफिशिएंसीज निकालो, टोटल वर्क पकड़ो, ये सब काम हम लोग करते हैं, है ना। डायग्राम बनाओ, टोटल वर्क पकड़ो, एलसीएम लेके फिर एफिशिएंसी निकाल लो। बताओ क्या पकड़ूं, ये हो गया 9 इंटू 7, जितने भी 3 एक साथ कर दिए, ये माइनस था ना, आउटलेट पाइप है। हाँ कितना आउटलेट पाइप है ये नहीं दिए, पिछले क्वेश्चन में दिया था और तुमसे पूछा था कि कितना टाइम लगेगा ये बताओ, लेकिन इस बार पूरा टाइम बता दिया कितना लगेगा, लेकिन पाइप कितने लगेंगे ये नहीं बताया, बस यही ट्विस्ट है। एलसीएम कितना आएगा, 140 को क्या लिख सकता हूँ, 1260। अच्छा ये हो गया 47 इंटू 4 है इसमें, 5 इंटू 7, ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ। एलसीएम इसके पास 3 बिल्कुल नहीं है। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये इसको ही ऑब्वियसली टेबल देखना है इसका, इसके पास बस है क्या, नहीं 9 नहीं है ना, यहाँ पे एक भी इसके पास 3 नहीं है, ठीक है तो पूरा का पूरा 9 इसको दे देंगे, तो एलसीएम क्या होगा 140 इंटू 9 कितना होता है 1260, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम या टोटल वर्क, यहाँ तक हमको आता है करना, उसका एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं। ये भी एक काम हम लोग करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी हो गया 9 और यहाँ पे एफिशिएंसी हो गया 9 चला गया, तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 होगा 20 होगा ना, हाँ 20, ठीक है इसको हटा देता हूँ। करें अब सेम काम करना है। अब देखो अगर इसने बोल दिया कि कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, बताया उसने, नहीं बताया, लेकिन कंबाइंड टाइम तो बता दिया 105, ठीक है तो 105 अगर इसने बता दिया है तो एफिशिएंसी कितना होगा, बताओ। हमें एक्चुअली एक गलती कर दिया हमने, हमें 105 भी लेना चाहिए था एलसीएम निकालते समय, क्योंकि वो भी टाइम दे रखा था हम लोग का। हाँ पिछले हमने पकड़ा ही नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था, 105 दे रखा था, 105 भी ले लेना चाहिए था एलसीएम निकालते समय, तब सिंपल होता क्वेश्चन। 105 नहीं मुझे लगता है डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इसलिए एलसीएम में इसको भी ले लेना चाहिए था। वापस करते हैं इसको, नहीं जाता, ज़्यादा है क्या 105 बचा 25 21 210, हाँ ज़्यादा है, 2 बार में ज़्यादा है, हाँ डिविजिबल है। 1260 से डिवाइड करेंगे तो 105 इधर डिवाइड किया, 105 चला गया, बच गया 21, 210 बच गया, 2 बार में जाएगा, 12 है एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा है। चलो किस क्वेश्चन इजी सेट किया है इसलिए डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो गया, कंबाइंड एफिशिएंसी 12। यहाँ तक पता चला। कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ऑब्वियसली ये क्या माइनस है ना, ये एफिशिएंसी माइनस में, ये दोनों मिल के तो 12 कभी नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ऐसा इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है कि वो मिल के कंबाइंड एफिशिएंसी क्या देगा 12। बस इसी बात को पकड़ना है हम लोग को, ठीक है लिखे इस बात को। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे कितने इनलेट पाइप है 8, तो मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लिकेशन लिख दूं, 8 से मल्टीप्लिकेशन लिख दो, 8 इंटू 9 72, यहाँ पे इस बात को पूरे को लेके चल रहा हूँ, 72 यहाँ पे कितना है y माइनस 20 y, क्योंकि वो y से मल्टीप्लाई होता है ना, उसके बाद दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 12। बस एफिशिएंसी का खेला है पूरा चैप्टर,
टफ से टफ क्वेश्चन भी तुम्हारा एफिशिएंसी से ही होगा, एफिशिएंसी के थ्रू ही होगा। ये पूरा चैप्टर ही एफिशिएंसी के बारे में है। -20 इधर जाएगा, 12 इधर आएगा, ये हो जाएगा 60, उधर चला जाएगा 20y, 20 और 60 कट गया, 3 का y इक्वल टू 3 आ गया। तो कितने थे आउटलेट पाइप जो उसने अटैच किए थे? 3 थे। समझ में आया? मजेदार क्वेश्चन था, बस प्रीवियस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। वहाँ पे टाइम बता दिया था, ये नहीं बताया था इसके साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे उसका उल्टा किया है। ये नहीं बताया बट इसका टाइम बता दिया, उसका टाइम से हमने उसका एफिशिएंसी खोजा और एफिशिएंसी का इक्वेशन बना दिया, तो उससे हमें y का वैल्यू पता चल गया। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, जिसका हो गया। मैंने कहा था ना, जितना भी टफ क्वेश्चन होते जाएगा ना, जो तुम्हारा मेथड में बेसिक बता रहा, वो उतना ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। डन। आगे नेक्स्ट टाइप में चल रहे हैं, ठीक है। टाइप 5 के बाद ये लास्ट टाइप है 6। बात नहीं, कर दो इसको फटाफट। सेट का नहीं है? अरे सेट का है क्या ये? अच्छा, खत्म हो गया क्या? टाइप 5 खत्म हो गया। हाँ, प्रैक्टिस सेट का है ये। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट का भी कर लेते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सब मिक्स्ड है। ठीक है, करो इसको। A can do a work in इतना hours, B can do the same work in इतना hours. If they work together for इतना hours, what part of the work बचा हुआ है? करो इसको। हमारा थ्योरी का जितना भी करना था हो गया, अब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बचे। बताओ इसका आंसर, जल्दी करो। पॉइंट में ही रखो ना, कुछ नहीं होगा। उसको फ्रैक्शन में लिखो। हम्म,
हो गया? 5 सेकेंड का क्वेश्चन है यार। ये क्या है? 15/2 लिखो। वो क्या है? 21/2 लिखो। एलसीएम कितना? डिनोमिनेटर का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमको, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। कितना आया? 105। इसका एफिशिएंसी कितना? 15 से डिवाइड करेंगे इसको और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 आया एफिशिएंसी इसका, ठीक है? 7 आया ना? 7 इंटू 2 भी तो होगा। ये टाइम है, टाइम से इसको वर्क को डिवाइड करेंगे। 105/15 इंटू 2, तो वो कहाँ गया? 7 इंटू 2 14 हो गया एफिशिएंसी यहाँ पे। टाइम से डिवाइड करेगा ना। एलसीएम लेते समय तो चल नीचे वाले को इग्नोर कर सकता है, लेकिन जब एफिशिएंसी निकालेगा तो टाइम से, पूरा टाइम से डिवाइड करेगा ना। 15/2 है। हाँ, तो ये कितना होगा? 21 से डिवाइड करेगा, 5 5 2 10, ठीक है? 10 और 14 और 10 हो गया इसका एफिशिएंसी। इफ दे वर्क टुगेदर, 3.5 घंटे काम कराना है दोनों से, तो दोनों मिल के काम करेंगे तो 24 इसका एफिशिएंसी हो गया। 3.5 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 3.5 को लिख दूँ 7/2, 2 और ये कट गया 12, 12 इंटू 7 कितना होता है? 84। बहुत जल्दी बताया तुम लोग। 84 यूनिट हो गया, ठीक है? 84 यूनिट काम हो गया। कितना काम बचा था? 84 हटा दो इसमें से, 16 + 5 21 यूनिट काम रिमेनिंग। तो उसने पूछा है टोटल काम का कितना काम बचा हुआ है, तो 21 यूनिट बचा है। कितने का? 105 का। 21 और 105 कटेगा, 1/5 काम बचा हुआ है। किधर है 1/5? ये था। या फिर तू सीधा 84 यूनिट काम हो गया, तो कितना काम हो गया? 84/105, 4/5 काम हो गया। बचा हुआ काम क्या बचा? 1/5। वैसे भी जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट में चल। कर इसको। 50% काम हो सकता है 16 दिन में, तो पूरा काम हो जाएगा 32 दिन में। बी कर सकता है 1/4 काम 24 दिन में, तो पूरा काम होगा 96 डेज में। कितने दिन में? दोनों मिलकर 3/4 काम कर लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 96। इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका एफिशिएंसी 1 है। 3/4 काम करना है इसका। 3/4 क्या होगा? 96 का 3/4, 4 से कटेगा 2, 4, 24 इंटू 3, 72 यूनिट काम करना है। ये काम कितने देर में करेंगे? तो 3 + 4 दोनों मिलके काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे एक साथ हर घंटे, तो हो जाएगा 18 आवर्स है क्या? दिन है, डेज, 18 डेज। ऐसे उड़ाते हैं, 10 सेकेंड भी मुश्किल है। समझ में आया क्या? 32 कैसे आया? 96 कैसे आया? 50% काम 16 दिन में, तो 100% काम इसका डबल किए, तो इसका भी डबल करो। 1/4 काम होता है 24 दिन में, तो पूरा काम के लिए इसको इंटू 4 करना पड़ेगा। 4/4 कट जाएगा तो पूरा 1 हो गया काम। तो यहाँ पे भी इंटू 4 करना पड़ेगा। 24 इंटू 4 96। तो ये 32 दिन में पूरा काम करता है, 96 दिन में पूरा काम करता है। लेकिन ये स्टेटमेंट उसने दिया नहीं, उसको थोड़ा सा घुमा के दिया। तो हमने पहले इसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर टोटल वर्क पकड़ लिया 96। एलसीएम दोनों का आता है क्या? 96 ही है। एफिशिएंसी 3 और 1 मिल गए, ठीक है? उसके बाद हमें काम करना कितना करना है? ये पूरा काम तो करना नहीं है, 3/4 काम करना है, ठीक है? तो इसका हमने 3/4 निकाला, तो आया कितना? 72। इसको कौन करेगा? ए और बी मिलके, तो 4 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो मिल गया हमारा आंसर 18 डेज। नेक्स्ट में चलो, नेक्स्ट में चले। टाइमर लगाता हूँ, देखता हूँ कौन सबसे पहले करता है। जो करेगा पहले उसको आधा लड्डू मिलेगा, ग्रैंड प्राइज। ये रहा क्वेश्चन।
उड़ाओ इसको फटाफट। हो गया इसको किया क्या? आ गया कितना है? अच्छा 15 days 16 hours करते हैं इसको। देखो फटाफट कैसे करेंगे, पढ़ तो लो पहले। पी कैन कंप्लीट इधर देख, P can complete 5/8 of the work in 15 days। इस बात को मैं कैसे लिखूं? P can complete 5/8 वर्क को 15 days में। 15 इंटू 8/5 ये लिखूं, क्योंकि यहाँ पे जब बोला 5/8 तो मुझे 5/8 काम थोड़ी पूरा काम करने का टाइम पता करना है। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 1 में कन्वर्ट हो जाए? इसका उल्टा से मल्टीप्लाई करने से 8/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कन्वर्ट हो जाएगा। ये कड़े आएगा, 5/5 कड़े आएगा, 8/8 कड़े आएगा 8/5 से मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे 8/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम में ये लिख दिया, क्यू के लिए 3/4 काम करता है वो 30 दिन में, तो पूरा काम करेगा इंटू 4/3। ये दो टाइम मिल गए, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। देन पी लेफ्ट, पी भग गया 8 दिन बाद। कितने टाइम में? हाउ मच टाइम विल क्यू वर्किंग अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क करने में क्यू को कितना टाइम लगेगा? दोनों मिलके कितने दिन काम किए हैं? 8 days। 8 days का काम हटा दो, रिमेनिंग काम करने का टाइम पता चल जाएगा, उससे रिमेनिंग काम भी मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ पहले। 3 8 3 24, 3 ये कट गया 10 40। 24 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120। इसका एफिशिएंसी हो गया 3, इसका एफिशिएंसी हो गया 5। दोनों मिलके काम कर रहे हैं 8 यूनिट। कितने दिन काम किए? 8 दिन। 8 8 64 यूनिट काम हो गया। बचा काम कितना? 64 इसमें से चला गया तो 64 से चल के पहले 100 तक जाएंगे। 64 से चल के 100 तक जाने में 36 स्टेप्स। 36 के बाद और 100 से 120 पे जाना है तो प्लस 20 56 स्टेप्स, मतलब 56 यूनिट काम बचा था। 64 माइनस किए इसमें से, ये रिमेनिंग काम है। इसको कौन करना है? क्यों करेगा इसको? उसका एफिशिएंसी क्या है? 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 1 26 में 24 8 2/3 डेज, 2/3 डेज, 2/3 डेज 18 2/3 डेज। ऐसे ऑप्शन में तो दिख ही रहा यही है। एटीन डेज समथिंग। 2/3 डेज मतलब क्या होता है पता है ना? कितने घंटे होंगे?
2/3 एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 कट गया, 8 2 16, ठीक है। 2/3 डेज मतलब 16 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइमर लगाए, लिखो इसको फटाफट। इतना ठंड लग रहा ले, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। देने देना, क्या तकलीफ है? इसको तो देख के आंसर बता सकते हैं। जीत एक काम को 10 मिनट, जीत कैन असेंबल ए टॉय इन 10 मिनट, वेयर एज सुधा कैन असेंबल द सेम इन 15 मिनट्स। 10 और 15 ले लिए टाइम। एलसीएम का कितना आया? 30 आया। एफिशिएंसी क्या निकलेगा? 2 और 3 कंबाइंड एफिशिएंसी 5, 30/5 6 आवर्स नहीं होगा, मिनट्स होगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कर। ये मेंटली हो जाएगा, देखना मेंटल ना हो जाना। हाँ, इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनाए, ए बी एंड सी, एक्स 30 45, क्या पकड़ो? एलसीएम, टोटल वर्क क्या पकड़ो? 90। एफिशिएंसी 3 2 सब पॉजिटिव में है ना। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, ये दोनों मिलके काम किए 6 दिन। एक दिन में कितना कर सकते हैं दोनों मिलके काम? मिलके काम करेंगे 3 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। एक दिन में 5 तो 6 दिन में 30 यूनिट काम हो गया 6 दिन में। द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए, ये अकेले इस काम को करता है कितने दिन में? 12 दिन में। तो कितना काम बचा हुआ था उसने किया है जो? रिमेनिंग इक्वल टू 30, इसमें से माइनस कर देंगे 60, कहाँ से आया? 90 माइनस 30। ये काम उसने कितने दिन में किया? 12 दिन में। अगर वो 60 यूनिट काम कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन का उसका काम करने की क्षमता कितनी है? एफिशिएंसी क्या है उसका? क्योंकि हमें पता है अगर उसको हमें एक्स का वैल्यू निकालना है ये, तो हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालोगे तभी एक्स का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी डिवाइड करोगे टोटल वर्क से तभी टाइम निकलेगा, ठीक है। तो 5 है ना। ये 12 डेज को इधर भेज देंगे तो हमें पता है एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में तुम कितना काम कर सकते हो, दैट इज एफिशिएंसी। तो 1 डे में उसको 60/12 5 यूनिट काम, 5 यूनिट काम कर सकता है। तो यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दिया। तो 5 से इसको डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? तो करना कितना आएगा? 18 5 90 होता है ये।
कितना टाइम लगता है? आंसर ये। समझ में आया ना क्या किए? जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको बस हम लोग फॉलो किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। बढ़े नेक्स्ट पे? तो बताओगे तब तो बढ़ेंगे। सिक्स हो गया ये? कितना आया आंसर? ए अलोन कैन डू ए जॉब इन 72 डेज। लिख देता हूँ। हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द जॉब? कितने दिन में बी करेगा? इफ टुगेदर देन दे कैन डू द जॉब इन 40 डेज। कुछ है इसमें? कुछ नहीं। बताओ एलसीएम क्या पकड़ो? ये ए प्लस बी है। एलसीएम क्या होगा 40 एंड 72 का? 360। गलत भी पकड़ोगे तो सही आंसर आएगा, क्योंकि एलसीएम पकड़ने से एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ये 5 टाइम, ये 9 टाइम। ठीक है, दोनों का कंबाइंड ये अच्छा है। ये कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है? 9। इसका अकेले का एफिशिएंसी 5, तो इसका 4 है। समझ में आ रहा है ना? ये प्लस बी है तो 9 दिखा रहा है, तो 5 इसका खुद का है, ए का, तो बी का 4, तो उसका टाइम 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। दिस इज आवर आंसर। ये रहा। ठीक है, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। इतना लिखना भी नहीं है, अगर तुम मेंटली डायग्राम बना सकते हो, सोच सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही आएगा ये। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 6 हो गया। 7 आंसर आया। इसको मेंटली करो, हो जाएगा। बस इमेजिन करो डायग्राम बना रहे हो, बस पेन से बनाओगे तभी इमेजिन कर सकते हो क्या? पेन मत टच कर सुमित, मेंटली बना। एलसीएम करने के लिए टेबल अच्छा होना चाहिए। टेबल याद है? हैं? टेबल पूछने से शर्माने लगते हो। करो। ए कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, यहाँ पे सोचो 36 लिखा हुआ है। बी 32 डेज, यहाँ पे सोचो 32 लिखा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, 12 दिन काम किए, कितना काम बचा है यही पूछा है। तो यहाँ पे वही काम करते हैं जो हमको आता है। यहाँ पे 36, यहाँ पे 32। एलसीएम कितना? 36 9 इंटू क्या होता है 4, और 32 8 इंटू 32 तो सिर्फ 2 से बना हुआ है। ठीक है, 2 टू द पावर 5 होता है 32। तो ये 36 में से उसको क्या चाहिए? बस 9 चाहिए ना। एक भी 3 उसके पास नहीं है 32 के पास, तो उसको 9 देंगे। 32 इंटू 9 हो गया तुम्हारा एलसीएम। ठीक है, मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। 32 इंटू 9 एलसीएम हो गया। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आएगा? 36 का एफिशिएंसी क्या आएगा? पेन मत लगा। 36 का एफिशिएंसी क्या आएगा? एलसीएम हमने क्या पकड़ा? 32 इंटू 9। 36 क्या होता है? 9 इंटू 4। 9 तो है ना, हमने दे दिया है, बस बचा क्या है?
36 32 एलसीएम हमने पकड़ा 32 इंटू 9। यहाँ पे 36 मतलब मैंने क्या बताया था 9 इंटू 4। 9 इसके पास है और क्या है इसके पास 32 मतलब क्या हुआ यार 2 टू द पावर 5। सब 2s इसके पास है 9 भी इसको दे दिया। अब बच गया क्या है उसमें से 4 नहीं बचा। ये क्या हो गया 32 इसमें से डिवाइड करेगा 8 बचेगा ना। 8 4 और 32 होता है। कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया 8। यहाँ पे 9 हो गया कंबाइंड एफिशिएंसी। सॉरी कंबाइंड एफिशिएंसी इंडिविजुअल एफिशिएंसी। कंबाइंड एफिशिएंसी क्या पूछा है 8 कहाँ से आया 36 को इससे डिवाइड करेगा या फिर वो फैक्टर्स जो उसके पास नहीं है वो यहाँ पे होगा। ठीक है उसके पास क्या है 32 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा था 4 लिखा था ना तो 8 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। उसके पास 4 तो हमने हमारे पास है कैंसिल आउट हो जाएगा। बच क्या जाएगा 8 बस वही होगा 8 इसके पास जो उसके पास इसके पास नहीं है और उसके पास है वो यहाँ पे आता है। 8 हो गया ये 9 हो गया। कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया 17। कितने दिन काम किए साथ में मिलके 12। तो 17 इंटू 12 कितना होता है 170 प्लस 34 204 यूनिट काम हो गया। बचा हुआ काम कितना है 32 इंटू 9 कितना होता है हाँ 288। 288 में से 204 चला गया रिमेनिंग कितना बच गया 84। ये कौन करने वाला है अच्छा ये नहीं पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। 84 यूनिट बचा है। फ्रैक्शन पूछा है मतलब क्या फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैंने बताया था। फ्रैक्शन मतलब होता है किसी भी चीज का कंपैरिजन पूरे चीज के साथ। तो पूरा चीज क्या था 288 है ना। अब जो भी कट के होगा होगा देख के ही पता लग रहा है। इसका 3 टाइम्स है कर ही लेते हैं यार। किससे काटूं 4 से काटूं 21 और नीचे बच गया 4 से काटने के बाद 7 और 2 और किससे काटूं 3 से कट करता हूँ 7 और 24। ठीक है 3 से कट गया 7/24 आ गया फर्स्ट ऑप्शन।